नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। देखिए, सुबह के 7:30 बजे हैं और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। खबर यह है कि नीतीश कुमार का दबाव काम आ गया है, नीतीश कुमार की खामोशी काम आ गई है, नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मिल रहा न्योता काम आ गया है और आज नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के कन्वेनर बनाए जा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आई है। देखिए, इंडिया अलायंस की बैठक दिन के 11:30 बजे होने जा रही है। वर्चुअल बैठक होगी, लेकिन एक लोचा अब भी है। ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, टीएमसी की सुप्रीमो ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको पता है कि इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में ही नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाना था, लेकिन ऐन मौके पर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे ला दिया था और इसका समर्थन अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने कर दिया था। तो आज इंडिया अलायंस की बैठक से ममता बनर्जी नदारद रहेंगे, लेकिन दिल्ली से जो खबरें आ रही है, राहुल गांधी ने बाकी सहयोगी दलों की सहमति प्राप्त कर ली है और आज की बैठक में देखिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। इस बात का निष्कर्ष निकाला गया है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में रखना बहुत ही आवश्यक था और अब इस मांग को और इस जरूरत को बहुत टाला नहीं जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात कर ली है, नीतीश कुमार से विचार कर लिया है, नीतीश कुमार के बारे में यह जान लिया है कि वे एनडीए की ओर नहीं जाएंगे। देखिए, बिहार में कई तरीके की चर्चाएं, कई तरीके के अफवाह, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 जनवरी की यात्रा रद्द हुई और नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को झारखंड जाना रद्द किया, तो यह माना जाने लगा कि अभी एनडीए मतलब बीजेपी से बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कह दिया है हम इंडिया अलायंस में रहेंगे और बीजेपी से लड़ेंगे। तो देखिए, अब बड़ा महाभारत 22 जनवरी के पहले ही फैसला हो चुका है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में ही बने रहेंगे और आज की जो बैठक होगी 11:30 बजे वर्चुअल बैठक होगी, कांग्रेस इस बैठक को लीड करेगी। वहां यह बात तय हो जाएगी कि नीतीश कुमार कन्वेनर होंगे इंडिया अलायंस के। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जा रहा है वे चेयरपर्सन बनाए जाएंगे इंडिया अलायंस के और समीकरण इस तरीके से साधा गया है कि साउथ और नॉर्थ दोनों का मिश्रण हो, दोनों का प्रतिनिधित्व हो। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण से आते हैं जबकि नीतीश कुमार बिहार से आते हैं। ममता बनर्जी क्यों गायब हो रही हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज बैठक होगी दिन के 11:30 बजे। यह कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के दूसरे नेताओं से रायशुमारी कर फैसला किया था। कल शाम को 5 बजे, मतलब पिछले दिन शाम 5 बजे तमाम नेताओं को फोन किया जा रहा था। ममता बनर्जी के पास भी कॉल पहुंचा, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कह दिया गया कि वह अगले हफ्ते के पहले फ्री नहीं है, उनके कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है। देखिए, आपको यह भी पता है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग की बात बन नहीं पा रही है। ममता बनर्जी किसी भी सूरत में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें, पसंद की सीटें, इससे अधिक देने को तैयार नहीं है। तो देखिए, नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के कन्वेनर बनाए जा रहे हैं, यह पक्की खबर दिल्ली से आ रही है। दोपहर होते होते यह खबर आपको भी मिल जाएगी, आधिकारिक तौर पर भी इस बात की घोषणा हो जाएगी। आपको याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार वे नेता हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस की बुनियाद रखी, तब नाम इंडिया अलायंस नहीं था। तो इंडिया अलायंस की बुनियाद रखी थी 23 जून को पटना में। उन तमाम नेताओं को जिन्हें कांग्रेस नहीं बुला सकती थी, उन्हें पटना बुलाया। राहुल गांधी भी आए और विपक्ष के महाजुटान का दृश्य देखा। देखिए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोटो सेशन कह दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार अगुवाई करेंगे। देखिए, जेडीयू की नाराजगी, जेडीयू नाराज था
कांग्रेस से, इस बात में भी कोई शक नहीं। जब 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की बैठक हुई तो वहां भी नीतीश कुमार का भ्रास निकला था। नीतीश कुमार ने आरोप किया था कि कांग्रेस मेरा प्रचार नहीं कर रही है, और इसी बीच यह खबरें भी आने लगी थी कि जो भाजपा एक एक सीट की गिनती कर रही है, बिहार को टफ स्टेट मानती है और यह स्वीकार करती है कि जब नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक हैं तो वहां 2024 का मुकाबला बहुत ही कठिन होगा। तो उधर से भी नीतीश कुमार के लिए फाटक खुल रहे थे। तो इंडिया अलायंस, राहुल गांधी ने स्वयं बातचीत की है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं बातचीत की है, नीतीश कुमार को मना लिया गया है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि आज पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम है जिसमें फिर से बिहार में शिक्षकों की भर्ती का जो दूसरा चरण है, जो उसमें सफल हुए हैं, उन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो वहां आज नीतीश कुमार का संबोधन क्या होता है देखिए। अब नीतीश कुमार जब अगुवाई करेंगे, सीट शेयरिंग की बात होगी, बिहार में महागठबंधन पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करेगा। खबरें यह भी आ रही है कि बिहार में महागठबंधन में कुछ और पार्टियों को शामिल कराया जा सकता है, कुछ चेहरे शामिल हो सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एनडीए के साथ जीतन राम मांझी जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा चुके हैं और चिराग पासवान, पशुपति पारस तो हैं ही, लेकिन अभी मुकेश सहनी कहां है यह खबर किसी को नहीं लग रही है। तो मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी या महागठबंधन की ओर या एनडीए की ओर, यह फैसला भी एक हफ्ते में हो जाना है। तो नीतीश कुमार अब अगुवाई करेंगे, नीतीश कुमार अब हमलावर दिखेंगे। आज दोपहर में इस बात का ऐलान होगा कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वेनर बना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन होंगे। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। देखिए, कांग्रेस ने इस बात की रणनीति तैयार कर रखी है कि 2024 का चुनाव बगैर प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किए लड़ा जाएगा। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा पहले निकली थी। अब जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में बने रहने का फैसला कर चुके हैं, जैसी खबरें दिल्ली से आ रही है, तो देखने की बात होगी कि नीतीश कुमार किन किन प्रदेशों में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। हमने जेडीयू की वो डिमांड भी देखी थी, कुछ नेताओं ने यह कहना शुरू किया था कि कन्वेनर की बात छोड़िए, पीएम कैंडिडेट की बात कीजिए, लेकिन कन्वेनर के पद पर बात बन गई है। नीतीश कुमार कन्वेनर बनने जा रहे हैं, इंडिया अलायंस में बने रहेंगे। अब देखिए, झारखंड से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होगी। 3 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है जब नीतीश कुमार की पहली सभा रामगढ़ में होगी। आपको मालूम है, झारखंड में नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी संख्या बहुत है। उत्तर प्रदेश में भी कुर्मियों की संख्या बहुत है जिसका प्रभाव, लेकिन अब बीजेपी भी हमलावर दिखेगी। बीजेपी जो पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार को लेकर नरम रवैया अपनाए थी, अब नीतीश कुमार पर सीधा अटैक किया जाएगा। इन बातों को भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार की बोली कैसे खराब हुई है, नीतीश कुमार की जुबान लड़खड़ाई हुई है, नीतीश कुमार की सेहत। लेकिन एक बात तय मानिए कि बिहार का चुनावी इतिहास यह बताता है कि जिधर नीतीश कुमार रहे हैं उधर पलड़ा भारी रहा है। इसी बात का दावा कल रात बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया था। तो दोपहर के वक्त का इंतजार होगा जब इंडिया अलायंस की बैठक खत्म होगी और इस बात की घोषणा की जाएगी कि नीतीश कुमार कन्वेनर और मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन। ममता बनर्जी का रोरा अभी है। यदि यह बात, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति में किस वक्त क्या हो जाता है। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में ही कांग्रेस तैयार हो गई थी कि नीतीश कुमार कन्वेनर बनाए जाएंगे, लेकिन बैठक के बीच में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाकर सारा समीकरण ही बिगाड़ दिया था। तो आज बैठक ही हो रही है नीतीश कुमार के लिए, और यदि कांग्रेस ने जिस तरीके से नेताओं को रजामंद किया है इसमें कोई बाधा पैदा नहीं हुई तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के कन्वेनर बन जाएंगे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ
इंडिया अलायंस की अगुवाई करेंगे कन्वीनर के तौर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन के तौर पर। तो बाकी क्या खबरें होगी वह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।